वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टूडेंट चैनल एनपीआर स्टडी अकेडमी ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के फोर्थ सम को करेंगे। सम नंबर 3 जो था स्टूडेंट वो हमारा बहुत ही लंबा चला गया था क्योंकि उसके सम भी टोटल 10 थे। तो जिस स्टूडेंट को वो 10 सम अच्छे से आते हैं तो उनके लिए जो नेक्स्ट के जितने भी सम एक्सरसाइज के हैं वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो स्टूडेंट आज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारी 10th क्लास की सीरीज़ चल रही है। यहाँ पर हम डे बाय डे रोज़ एक सम को ट्राई करते जा रहे हैं। ये जो सम है स्टूडेंट वो बहुत ही इजी सम है, जस्ट समझने की वाली बात है। सम शुरू करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिए करो क्योंकि बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है आप सबके लिए ये फ्री में मुझे प्रिपरेशन करने में। सो फोर्थ सम की स्टेटमेंट है कि ना हाउ मैनी टर्म्स कितनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 अप टू सो ऑन मस्ट बी टेकन लेनी पड़े इस AP की टू गिवन ए सम ऑफ 636। कितनी टर्म्स के अंदर इसकी लेनी पड़े कि इन सभी का सम हमारे पास 636 आए। पंजाबी वालों को बोल रहे हैं 636 ਦਾ ਜੋੜ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ इस AP ਦੇ किन्ने अखर लेने पैणगे। तो कुल मिला के हमें बोला जा रहा है कि हम इसमें कितनी टर्म्स लें कि हमारे पास जो इन सभी का सम है वो हमारे पास 636 आए। तो मतलब हमें n ही मालूम करना है, n ही मालूम करना है ना। तो यहाँ पर अब हमारे पास a क्या है, जो हमारे पास अब a है वो 9 है। a हमारे पास 9 है। A1 जिसे बोलते हैं हम, A2 हमारे पास कितने 17 है और D हमारे पास कितना आ गया 17 माइनस 9, तो ये हमारे पास कितना आ गया 8। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। तो अब हमें सम कितना चाहिए, सम हमें कितना चाहिए 636 चाहिए, यही चाहिए ना हमें सम। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें ये जो सम है वो किसी टर्म्स का दे रखा है, मतलब बहुत सी टर्म होगी, कुछ टर्म होंगी बहुत कम, मतलब कुछ तो है, किसी का तो है ना। तो नहीं मालूम है तो मतलब SN हो गया अब ये। तो हमें पता क्या करना है, अब n ही तो करना है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला अब हमें सभी को आता ही है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। तो अब हम इसमें सभी वैल्यू को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर SN हमारे पास कितना है 636 इज इक्वल टू n/2, n तो मालूम ही नहीं है। 2 की मल्टीप्लाई a के साथ कितना आ जाना है 18 प्लस n नहीं मालूम, n-1 D मालूम है 8। ओके, ये जो 2 है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाने का है। तो ये हमारे पास कितना आएगा 1272 आएगा। ओके, इज इक्वल टू n 18 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई 8n माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई 8, ये हो गया। अब ये जो n है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 1272 इज इक्वल टू 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 8n हो गया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर 18n से 8n निकाल दो, कितना बचा 10n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 1272 चल रहा है। तो अब क्या करें, अब आप एक काम जानती हो कि इसको अंदर शिफ्ट कर दें, ये माइनस को आ जाएगा अंदर की तरफ जब आप इसे शिफ्ट करेंगे। तो इसको भी थोड़ा सीरियल में लिखो, मतलब सबसे पहले हम बड़ी टर्म लिखते हैं ना, बड़ी डिग्री वाली 8n स्क्वायर पहले लिखा और ये बाद में प्लस 10n लिखा। इसे अंदर की साइड शिफ्ट किया, ये हो गया माइनस का।
ओके, तो ये किसके इक्वल रह गया, यहाँ पर कुछ नहीं, तो मतलब 0 के इक्वल रह गया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, हमने एक्सरसाइज 2.2 और 4.2 में किया था। जिन स्टूडेंट को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती वो पहले वो वाली एक्सरसाइज देखें, उसके बाद ही इसके आगे जाएं। इसको स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हो 8n² प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। मतलब इधर उधर कर सकते हैं, ये इक्वली होता है, सेम बात होती है। अब आप यहाँ पर दो तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हो, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा आप इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। पीछे वाले जो सम थे उन्होंने वहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगाया था, अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने एक्सरसाइज 4.3 में किया था। वो क्या है मैं आपको बताऊँगा। इसको पहले थोड़ा सा इजी कर लें। अगर हम इन सभी में से 2 को निकाल दें, इन तीनों में 2 को निकाल दें, मतलब 2 से डिवाइड कर दें इन तीनों को, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ से मैंने 2 को डिवाइड किया, यहाँ से मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास बना 4n²। यहाँ पर क्या बना 5n माइनस ये कितना बना 636 इज इक्वल टू 0। अगर आप 2 से डिवाइड नहीं भी करते, सीधा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देते हो, तो भी सम का आंसर वही आएगा जो ऐसे करने में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a कितना है हमारे पास 4 है, b हमारे पास कितना है 5 है, c हमारे पास कितना है माइनस का 636 है। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या है, अब आपको अगर याद हो तो वो था x इज इक्वल टू माइनस का b पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, यही फॉर्मूला है ना। तो इसके लिए b² माइनस 4ac जो है, b² माइनस 4ac वो हम अलग से सॉल्व करके बाद में यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, b² माइनस 4ac अलग से बाहर कहीं पर सॉल्व करके यहाँ पर फिल कर देंगे। तो मैं इधर ही करता हूँ कॉपी पर ही, b² माइनस 4ac सॉल्व करते हैं। तो b हमारे पास कितना है 5, मैं आपको दिखाई देता हूँ थोड़ा सा कॉपी ऊपर करके। हाँ, b हमारे पास कितना है 5 की स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 5² माइनस 4 की मल्टीप्लाई a के साथ, a कितना है 4 मल्टीप्लाई c, ये है माइनस का 636, तो ये कितना बना 25 ये माइनस, और ये कितना बना 16 मल्टीप्लाई माइनस का ये। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस होंगे, 25 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 10,201 आएगा जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। नहीं स्टूडेंट, ये नहीं, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 10,136 आएगा। ये आएगा, मैंने किया था, यही आएगा। हाँ, इसके बाद जब इसको आप दोनों को ऐड करोगे फिर ये बनेगा 10,201 बनेगा। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास इतनी आ जाएगी। तो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आपने ये निकाली है यहाँ पर लिख दीजिए अब। ठीक है, बाकी सब कुछ लिख रही हैं माइनस b, तो लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस b, मतलब माइनस का 5 प्लस माइनस दोनों अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू आपने ये निकाली, तो फिल करें। ओके, डिवाइड करना है आपको 2a, 2 की मल्टीप्लाई a के साथ, तो मतलब 8 हो जाना है, a हमारे पास 4 है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब अंडर रूट निकालना है।
अंडर रूट कैसे निकालना है मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इसका अंडर रूट कितना आएगा, 101 आएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस का 5, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इसका अंडर रूट आया 101/8। ओके, तो अब इसको एक बार प्लस में लिखें, एक बार आप इसको माइनस में लिखें। तो पहले मैं प्लस में लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 101/8, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 96/8। ओके, तो उसके बाद जो दूसरा है वो नेगेटिव में लेना है। सो x इज इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 101/8, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये हमारे पास बना माइनस का 106/8 आया स्टूडेंट। तो इसको हम कट कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 12 आ जाएगा। सो x हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये तो नेगेटिव की वैल्यू चल रही है ना, नेगेटिव की वैल्यू जो हमने, क्योंकि n हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसके लिए ये हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो स्टूडेंट ये हमारे पास टोटल टर्म्स आ गई, जिनका सम हमारे पास कितना बन रहा है, सम हमारे पास कितना बन रहा है 636 बन रहा है। सो यहाँ पर n हमारे पास कितना है 12, जिनका सम बन रहा है 636 बन रहा है। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट x हमने लिया था ना सम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने x के साथ सॉल्व किए थे। यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन थी वो n में थी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो हमारी n में थी। तो यहाँ पर आपको सम सॉल्व करते वक्त n लिखना है, यहाँ पर भी n लिखना है, यहाँ पर भी n लिखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लास्ट पे हमारा n ही आएगा। ठीक है, तो वही तो हमने निकालना था। तो सम हमारा ये कंप्लीट हुआ है। सम समझ में लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट सम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।